जय हिंद दोस्तों, फाइनली ट्रंप ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। आप लोग जानना चाहेंगे क्या रिकॉर्ड है? हाँ, ट्रंप ने ये रिकॉर्ड बना लिया है कि भारत पे बोलने का कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध सीज फायर कराया, इस बात को बोलने का नया रिकॉर्ड बना लिए हैं। 40 बार बोल दिए हैं आज अपने संसद भवन में खुद बोले हैं ट्रंप। लेकिन आज कुछ अलग बोले हैं। आज एक ऐसा बात बोले हैं कि मैंने मोदी जी को मैंने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी को 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया था। अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो मैं आपसे मैं आपसे ट्रेड करूंगा और और टैरिफ भी लगा दूंगा आप पे। तो उनका कहना है कि मोदी जी 24 घंटे का इंतजार नहीं किए, 5 घंटे में इस बात को मान गए और युद्ध पे विराम लग गया और 10 मई को युद्ध का सीज फायर हो गया तब 3 बजे तक। और आप बताइए, आप तो सोचिए जरा कि ट्रंप ने ऐसा बात बोला है कि मोदी को मैंने 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया था, इस बात के लिए दिया था कि अगर आप नहीं रुकेंगे, युद्ध नहीं रोकेंगे तो मैं आप पे टैरिफ लगा दूंगा और जो व्यापार है वो भी नहीं करूंगा आपसे। ठीक, अब बताइए, अभी तो ट्रंप ने 50% टैरिफ भी लगा दिया इंडिया पर और ना ही कोई ट्रेड डील भी साइन किया है। फिर एक दोहरा चरित्र लेकर ट्रंप कैसे बोल सकता है कि मैंने ऐसा बात बोला है? अगर मान लो कि ट्रंप ऐसा बात बोला भी है, अगर ट्रंप ऐसा बात बोला है और भारत ने युद्ध बंद कर दिया, ठीक है, तो ट्रंप को ये काम नहीं करना चाहिए था 50% टैरिफ वाला और ये जो ट्रेड डील कर देना चाहिए था। लेकिन बताइए, ट्रंप खुद अपने आप के बातों में ही फंस जाते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, क्योंकि ना उसका पैर आता है ना सर आता है। हाँ, तो ऐसा रहता है कि ट्रंप चल जाते हैं कि बार और पर चढ़ जाते हैं, खुद ही उसी पर से जाकर छलांग लगा देते हैं उनका बात का, क्योंकि सबसे बड़ा पहले वो मीडिया कर्मी रह चुके हैं, यानी पहले न्यूज रूम में वो काम कर चुके हैं, इसलिए वो न्यूज को अच्छा तरह से हैंडल करना जानते हैं कि कब क्या बोलना है, क्योंकि सच बोले या झूठ वो नहीं, कब क्या बोलना है वो सही है। क्योंकि चाहे वो बात झूठी क्यों ना हो मेरी, लेकिन कब मैं क्या बोलता हूँ, दुनिया मुझको क्या सुनती है, क्या देखती है, चाहे उसका परिणाम झूठा हो या सच्चा हो, कोई उसका मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अपने पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं ट्रंप। आज साबित करे 40 बार बोल के। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मैंने टैरिफ लगाया है भारत से लेके और देशों पर जो टैरिफ लगाया है, उससे अमेरिका के इकोनॉमी में बूस्ट किया है, माने अमेरिका के लोगों के पास उससे ज़्यादा पैसा आया है। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि अमेरिका में अच्छा इनकम भी आया है और अमेरिका का जीडीपी भी ग्रोथ हुआ है। लेकिन उनका जो वित्त मंत्री है, उनका ये कहना है कि नहीं, अमेरिका का जो अभी फिलहाल जो कुछ दिनों के लिए अभी ग्रोथ है, लेकिन जो अमेरिका में जो महंगाई पहले था 102 में से, मान लिया कोई सामान 100 रुपया का अमेरिका खरीदा, उस पर 2.5% टैरिफ लगा कि 102 रुपया मिल जाता था पहले अमेरिकी जनता को। लेकिन अब वही सामान लगभग 118 रुपया मिलता है, यानी 16.5% की महंगाई दर बढ़ चुका है अमेरिका में। ये ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन खुद बोलते हैं कि नहीं, मैं ही सही हूँ। और हाँ, साथ ही साथ ये भी बोले हैं ट्रंप कि देखिए, मैं उस देश का राष्ट्रपति हूँ जो मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी को धमका सकता हूँ, किसी को झुका सकता हूँ, ऐसा ट्रंप खुद बोलते हैं। बताइए, वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अपने आप को मानते हैं और ऐसे देखने में तो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अभी भारत है। उससे एक ऐसा पंगा ले चुके हैं, क्योंकि खुद उनका भी उल्टा गिनती अब शुरू हो चुका है। अगर भारत को टैरिफ लगा के सोच रहे हैं 50% की मैं भारत के इकोनॉमी को झुका दूंगा और मोदी को झुका दूंगा, तो वो अपने मन से एक ख्याल निकाल दे ट्रंप, क्योंकि भारत के साथ साथ अगर भारत 2% झुकेगा तो वो 4% झुकेंगे, ये तो तय है। क्योंकि भारत अपना अल्टीमेटम ढूंढ चुका है, लेकिन उनको अभी ढूंढने में टाइम लगेगा, क्योंकि उन पर कोई देश विश्वास ही नहीं कर रहा है। क्योंकि जिससे देखो उस पर टैरिफें लगा रहे हैं, वो चाइना पर टैरिफ लगा रहे हैं और साथ ही साथ जापान पर भी टैरिफ लगा रहे हैं, तो और ऑस्ट्रेलिया पर भी टैरिफ लगा रहे हैं, और ऐसे देश पर टैरिफ लगा रहे हैं जो उनका मित्र और एलाई देश है, उससे भी टैरिफ लगा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनका पड़ोसी देश जो भी है कनाडा, उस पर भी टैरिफ लगाए हैं, और उनका पड़ोसी देश मेक्सिको है, उस पर भी टैरिफ लगाए हैं, जबकि मेक्सिको से लगभग 800 बिलियन का व्यापार करते हैं, उस पर भी जो सस्ता सामान मंगाते हैं उस पर भी टैरिफ लगा चुके हैं। क्योंकि अब ट्रंप का जो सस्ता सामान वाला जो था, जो प्रदेश जो सपोर्ट में था, जो सस्ता सामान बेचता था, उन पर इतना टैरिफ लगा चुके हैं क्योंकि अमेरिका में एकदम महंगाई रेट हाई हो गया है। क्योंकि देख लीजिए कि पहले वो जो सामान
100 रुपये में अमेरिका के व्यापारी खरीदते थे तो उसको 102 रुपया तक बेच देते थे, यानी 102 रुपया तक बेच देते थे, यानी 2% के ब्याज दर से। लेकिन अब ऐसा हो गया है क्योंकि अमेरिका का जो व्यापारी है अब उसी सामान को जो खरीदता है तब उसको 110, 112, 13 रुपया में खरीदते हैं, तो लगभग वो 116 या 118 तक बेचते हैं, क्योंकि महंगाई रेट बढ़ गया है। और साथ ही साथ ये भी यही नहीं है कि महंगाई रेट बढ़ा है, जो कि मान लीजिए जो विदेश से जो आ रहा है सामान उसमें महंगाई है। और साथ ही साथ जो है कि अमेरिका के अंदर जो व्यापारी लोग हैं वो खुद अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसका भी, गुड्स जो भी है उसका भी दाम बढ़ा चुके हैं। इस साथ साथ बताइए, जो जिसके लिए ट्रम्प ये किए कि हमारा सामान बिकेगा और सस्ता रेट पे, लेकिन उनका भी व्यापारी भी उनका रेट बढ़ा चुके हैं। तो बताइए, ट्रम्प खुद अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं, इससे कोई बड़ी बात है। देखिएगा 2 से 3 महीने में ट्रम्प झुकेगा और उसको झुकना तय है। और बार बार मोदी जी को कॉल कर रहे हैं, 4 बार कॉल भी कर चुके हैं, फिलहाल 2 दिन का बात है ये, लेकिन मोदी जी उनका कॉल उठा नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ देखते हैं कि आगे इस पे क्या अपडेट आता है। और बहुत से देश आज जो इतना मन जो उनका दोस्त देश था, तो ऐसे वो मन अंदर से दिल तोड़ दिए हैं सब देशों का, उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ देखिए कि अमेरिका में जो व्यापारिक जो घाटा जो भारत को अमेरिका जो होने वाला है, लेकिन भारत अपना उसका अल्टीमेटम ढूंढ चुका है, जो भारत अपना जो उसका अतिरिक्त जो किसी और देश को सम्मान कर देगा, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल पे पड़ेगा प्रभाव और हीरा व्यापारियों पर पड़ेगा और बहुत से गुड्स पे भारत में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 50% टैरिफ कोई कम नहीं है। लेकिन इसका डबल प्रभाव अमेरिका पर पड़ेगा। और इस पर जो भी अपडेट आएगा आपके बीच में लेके आएंगे। जय हिंद।